हाय गाइस, कॉस्मिक टैरो 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है, स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। यहाँ हम यूनिवर्स के मैसेज, परम धाम के मैसेजेस लेंगे कि आपके लिए डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपसे कुछ छुपा हुआ है हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। द मैजिशियन, द ड्रीमर, ओके, 5 of water, okay, King of air, okay, thank you divine, thank you angels. Queen of fire, 5 of fire, okay, then page of fire, okay, 3 of air, bottom of the deck is the world. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमें दिख रहा। ठीक है, कार्ड्स विजिबल है ना, ओके, ठीक है। तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये आप देख लीजिए, आया है द वर्ल्ड, देखा आपने, ठीक है, 21 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन, परम धाम से ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं, कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे किसी चीज़ का दबाव हो सकता है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, या फिर कोई मनी से रिगार्डिंग कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है कि उन्होंने जिन लोगों पे भरोसा किया ना, बदले में उन्हें धोखा ही मिला। दूरी या फिर डिसरिस्पेक्ट भी मुझे दिख रहा है कि लोगों को मिला है। किसी रिलेशनशिप में ना एकदम साइलेंस चल रहा है, ना उधर से कोई बातचीत हो रही, ना इधर से कोई बातचीत चल रही, एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है। किसी के लाइफ में दोस्त या पार्टनर किसी से दूर हो गया, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे आप रहते हो, एक दूसरे से दूरी पे रहते हो। तो आपने कई बार सोचा होगा कि मैंने इतना अच्छा किया लोगों के साथ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वाकई में आपके साथ बुरा हुआ है, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि कभी कभी किसी का दूर हो जाना ही अच्छा होता है। ये आपके जीवन में एक हकीकत से आपको रूबरू कराता है, और वही फेस, वही ट्रांसफॉर्मेशन का फेस आपके जीवन में चल रहा है। कभी कभी जिंदगी पुराने लोगों और सिचुएशन को इसलिए हटाती है ताकि आपकी रियल डेस्टिनी के लिए जगह बन सके, वरना हम इन्हीं लोगों में उलझे रहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा आपके लिए पेनफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बदल रही है। डेस्टिनी को बदलने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। फालतू लोगों का निकल जाना ही अच्छा होता है। क्या आप चाहेंगे कि जो आपको धोखा दे रहे हैं या पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप करते हैं, वो लोग आपकी जिंदगी में रहें? तो बिल्कुल यूनिवर्स वही कर रहा है, वो छांट देता है यूनिवर्स। यहाँ पे लव के मैटर में यहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये ना आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी, ये आपको लगातार कहीं से तो देख रहा है इंसान,
सीक्रेटली, इस पता नहीं है, किसी को बताते नहीं है, ये आपको लगातार इनकी आंखें आप पे है। तो यहाँ पे ना वो ओपनली बात नहीं करता है आपसे, जो भी इंसान है, लेकिन आपकी अपडेट्स हमेशा देखता रहता है। आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं तो आपके अपडेट्स को हमेशा देखते रहते हैं। आपके बारे में ना 24/7 इनके मन में ना थॉट्स चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। ये इंसान कभी आपके बहुत करीब रहे होंगे, लेकिन ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग या थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में मुझे दूरियां दिख रही। हो सकता है आपसे पहले इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन, कोई और रिलेशन रहा हो। ईगो बहुत ज्यादा है भाई, किंग की एनर्जी है ना, ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो के कारण कि कौन पहले जाए, कौन पहले बात करे, इस चक्कर में आप लोग का बहुत डिले मुझे दिख रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, आप लोग के बीच में कुछ हुई है, लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टीज ने, अगर इनके आसपास इनके फ्रेंड्स हैं, इनके दोस्त हैं या कोई भी है, तो उन लोगों ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है और आप दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई भी हुई है, जो मुझे दिख रहा है। अब यूनिवर्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उस इंसान को आपकी वैल्यू धीरे धीरे समझ में आ रही। मैंने कहा ना, कभी कभी लोगों का जीवन से दूर हो जाना भी अच्छा ही होता है। तो आप लोग का जो सेपरेशन हुआ है ना, उसमें इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आप कितने वैल्यू रखते हैं उसके जीवन में। और ये इंसान ईगो लेके बैठा हुआ है। रात के समय या अकेले में वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग। रात में तो ये इंसान सोता ही नहीं है। कुछ लोगों के लाइफ में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी से ये होने वाला है। लेकिन यूनिवर्स एक वार्निंग भी देते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अकेलेपन से परेशान होकर आपके पास वापस आ रहा है और रिस्पेक्ट आपको नहीं देता, बार बार आपको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या बार बार आपसे लड़ाई करते हैं छोटी छोटी बात पे, ये ईगो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स वार्निंग दे रहे हैं कि क्या वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है। तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना होगा, है ना। नहीं तो आप ना इस इंसान का एक बहुत ही खराब साइड भी देख चुके हैं, आपकी जिंदगी पूरी हेल हो जाएगी। अगर ये बदल के आता है, आपको लगता है कि हाँ इंसान के अंदर बदलाव है, फिर तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, तब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अभी का रोना ठीक, लेकिन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने के बाद अगर वो रिलेशनशिप नहीं चलता है, तब और ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा, अभी शायद आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पैसे या करियर के मामले में एक बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेहनत जितना आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे यूनिवर्स के द्वारा मैसेज मिल रहा है कि आपके एफर्ट्स साइलेंट इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको दिखाई जरूर पड़ेगा। और आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज में मुझे आती हुई दिख रही है। न्यू वर्क करने के न्यू आइडियाज आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में ये चीजें आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है ना। ऑनलाइन घर से बैठ के ये कोई काम आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हो सकता है ये वर्क जो आपको मिल सकता है। जो काम आपको दिल से खुशी देता है ना, उसी रास्ते पे आपको चलना चाहिए, तो वही आपको अबंडेंस देगा। जबरदस्ती का काम ना उसमें मजा आता है, ना उसमें कमाई होती है, इसलिए जिसको आप एंजॉय करें वही काम करें, तो वहां पे अबंडेंस भी आएगी और खुशी भी रहेगी। तो आपको वही चीजें चूज करनी है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो सामने से दोस्त बनते हैं लेकिन अंदर से जेलसी बहुत रखते हैं। बहुत एक जेलसी फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। किसी को आपकी प्रोग्रेस से प्रॉब्लम है, आपके जीवन में जो प्रोग्रेस आ रही है, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका फ्रेंड हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है, कोई आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। गॉसिप या बैक बिचिंग हो सकती है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें, गॉसिप्स, आपके कैरेक्टर पे बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों के केस में नेगेटिव एनर्जी या इविल आई भी मुझे दिखाई दे रही है।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके साथ, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप यहाँ पे। तो जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं उनकी प्लानिंग धीरे धीरे फेल हो रही है, क्योंकि जब इंटेंशन साफ होता है तो यूनिवर्स खुद एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देते हैं। आपकी इंटेंशन साफ है, इसलिए जो गलत करे उसे डरना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे और मिल रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में चल रहे हैं, किसी किसी की अवेकनिंग चल रही है। इसका मतलब है अचानक यहाँ पे इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो सकता है, आपको अचानक से बहुत सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं या बहुत सारी चीज़ों का पहले से आभास हो सकता है। लोगों की एनर्जी जल्दी समझ में आना, ये भी एक साइन है कि आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अकेले रहने का आपका मन कर सकता है, लोगों के बीच में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बात करना नहीं अच्छा लगेगा। लाइफ के डीपर मीनिंग्स को आप समझना चाहेंगे और समझने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। कभी कभी ये फेस कंफ्यूजिंग सा लगता है, आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या ही हो रहा है ना, लेकिन घबराना नहीं है। लेकिन यही आपके इनर पावर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है, तो आपको उसे समझने की कोशिश करना, ना कि घबरा के भागना है। यहाँ पे आप सिर्फ ऑर्डिनरी लाइफ के लिए नहीं आए हैं, आपकी सोल में एक स्पेशल पर्पस है। मुझे यहाँ पे किसी का सोल पर्पस भी दिख रहा है, तो आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में मुझे जो चीज़ें दिख रही है या कुछ हफ्तों में 3 बड़ी चीज़ें हो सकती है आपके जीवन में। कोई पुराना व्यक्ति कांटेक्ट आपको कर सकता है, कोई फ़ोन कॉल कर सकता है, कोई मैसेज कर सकता है, कोई पुराना आपका पर्सन, कोई भी, कोई दोस्त, पुराना पार्टनर, कोई भी ये हो सकता है। आपको किसी से आपको कम्युनिकेशन, कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा, कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। यहाँ पे और मुझे सेकंड जो दिख रहा है कि आपके जीवन में करियर या मनी में, करियर में या फिर मनी में अनएक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऐसा ट्रुथ रिवील होगा जो आपको किसी के का रियल फेस दिखा देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो चीजें छुपी हुई हैं वो सरफेस पे आ जाएंगी। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग सकता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऑकवर्ड आप फील करेंगे, लेकिन अंत में ये आपके लिए ब्लेसिंग साबित होगा। आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ ईश्वर ने ये दिखाया, नहीं तो आप बाद में और ज़्यादा पचड़े में फंस सकते थे। खुद पर भरोसा रखने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। दुनिया आपको डाउट, देखिए आपको दुनिया ना एक डाउट में डाल सकती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन गलत नहीं है। जो आपकी इंट्यूशन बोल रही वही सही है। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डाउट में, कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है आपको। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ मत बताओ। आप जो आप कर रहे हो जब तक वो चीजें पूरी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी चीजों को खराब करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि जो भी आपको यूनिवर्स अच्छा जो कुछ भी दे रहे हैं, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। जो चीजें आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो, यूनिवर्स के लिए बार बार ग्रेटिट्यूड शो करें। ग्रेटिट्यूड ही अबंडेंस का मैग्नेट होता है। जो आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स लौटा के आपको देते हैं। जो आप यूनिवर्स को दोगे वो आपको लौटा के निश्चित मिलना है, इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपको कुछ याद भी दिलाना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरी दुनिया में सब सबके हैं पर मेरा कोई नहीं। आपको एक अकेलापन सा मुझे ऐसा लगा खाया जा रहा है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जा रहे हैं। आपका किसी के साथ भी बैठने का मन नहीं करता, और जब आप अकेले रहते तो आपको अकेले में भी अच्छा नहीं लगता। ये सिचुएशन अभी थोड़े दिन तक रहेगी, इसलिए मैंने कहा ना आपको कि घबरा के भागना नहीं, उसका सामना करना है। शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी सेटल हो जाएगी, है ना। तो कभी कभी रास्ता बहुत मुश्किल आपको दिखेगा, ये मैं कहाँ आ गया, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उठ सकते हैं। लेकिन हर कठिनाई के पीछे एक नया दरवाजा खुलने वाला होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और क्या कहेंगे, पता अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, है ना। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये फेस आता ही आता है, आपको इसका सामना करना है। तो डर के भागना कोई अच्छी बात नहीं होती।
और हम देखते हैं थोड़े से कार्ड्स कि यहाँ पे क्या आपको बताया जाता है। द वर्ल्ड, आप किसी एक बहुत बड़े बदलाव से निकल रहे हैं बाहर, किसी कार्मिक साइकिल से, कि किसी कार्मिक से आप डील कर रहे थे, बहुत दुख पाया आपने, बहुत देखिए पैसों में तंगी देखी, रिलेशनशिप में परेशानी देखी आपने, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आपने फेस किए हैं। तो ये आपका एक कार्मिक साइकिल था, कार्मिक डेप्थ से आप बाहर निकल रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देख लेते हैं क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। अवेकनिंग, मैंने बोला था ना कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, तो डर के भागना नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बहुत ऑकवर्ड फील होगा, क्योंकि अवेकनिंग हमेशा तो होती नहीं, अभी अवेकनिंग चालू हुई है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसे कहाँ फंस गया मैं, ना लोगों के बीच में रहा जा रहा है, ना अकेले रहा जा रहा है, एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है, थोड़े ही दिन में ये चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी, फिर आपको अकेलापन बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल को आप बुला भी सकते हैं अपने हेल्प के लिए। जब भी आपको अच्छा फील ना हो तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो ये फेज आपका जो भी परेशानियां थी, जो कुछ भी था, आप वहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी आज तक अच्छा किया, उसका एक बहुत बड़ा अगर रिवॉर्ड अवार्ड मैं कहूँ, आपके जीवन में मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। यूनिवर्स का फुल प्रोटेक्शन है आपके साथ, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 21 नंबर, 1 नंबर एंड 0 नंबर भी है। 0 से आपकी स्टार्टिंग होगी, अवेकनिंग चल रही है आपकी। 12 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर एंड ये अच्छा क्वीन ऑफ फायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए निकल के आए। इसमें इम्पोर्टेंट नंबर जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 333 अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं, या फिर 3333 अगर आपको दिखते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसका डिटेल इसकी मिल जाएगी कि क्यों ये नंबर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स कुछ देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ARJF R, हाँ F PPCBFD। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।